ऐसे नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। लमका है एक साथ हम बिया करवा। तुम दोनों इससे निपटो, कंपनी मालिक की मेहरारू से, ये छोटी वाली से। मान जाओ, नहीं मानोगी और सीधे सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे। कोई नहीं बचा सकता। ऐ छोटू, पकड़ इसको, तू नीचे पटक और मैं इसको नीचे गिराना हूँ। अब मेरे समझ में आया है, यानी कि तुम दोनों। क्या हुआ? अब हमको दिखावे लायक नहीं बचे। साला तुम्ही ने दिया था या साला मिर्गा, हम तो आगे पटक दीस वही मुधाई हो मां। क्या हुआ? जो है सो तुम हो। ज्यादा कुछ कह नहीं पाइस। अगर चल ठीक है, घंटा खाना दी सबसे पहले इस भेष को बदल दे। तो हमारे पूरी खंड के गया हो ही जाए। गुलशन तुम? हाँ सुखा, यानी कि तुम। मेरा नाम सोना है, भूल गए? सोना? हाँ वो तो मैं भी भूल गया था। क्या देख रहा है? देख क्या रहा है तू? तो फिर किस लिए देख रहा है? जब तुझे दिखाई ही नहीं देता है तो किस लिए उसे देख रहा है? और क्या, ऐसे लग रहा है जैसे खसी छोड़ा हुआ। ये तो गुलशन है। गुलशन सुना, यानी कि तुम भी मुझे पहचान गई और मैं भी तुम्हें पहचान गया। और इस रूप में तुम, बात क्या है? सोना, अगर तुम मुझे इस रूप में देखकर इतना खामोश हो गई, डर गई, तो आप भी तो भेष बदल के आई थी। आपकी क्या बात है? अरे मैं तो बस यूं ही, और तुम इस जनाने भेष में, बात क्या है? सोना, अगर तुम जानना ही चाहती हो कि मैं जनाने भेष में किस लिए आज तुम्हारे समक्ष आया हूं, तो मैं इस वक्त अपने माँ के कातिल को पकड़ने के लिए जा रहा था।
माँ के कातिल को। और लेकिन हमारे साथी ने मुझे सलाह दिया कि अगर काश इस भेष में तुम जाओगे तो सभी इंसान तुम्हें जानते पहचानते हैं, ओ, तुम बदला नहीं ले सकते हो। कौन है तुम्हारे माँ का कातिल? यानी कि तुम मेरे माँ का कातिल को जानना ही चाहती हो, उसका नाम जानना चाहती हो। अरे क्यों नहीं, तो सोना ठीक है, कोई बात शायद नहीं। मैं तुम्हारी मदद कोई कर सकूं। सुना, अगर तुम जानना ही चाहती हो कि मेरी माँ का कातिल कौन है और उसका नाम क्या है, क्या नाम है? सुना, अगर ऐसी बात है, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, किसी दिन किसी वक्त जब वक्त आएगा तो मैं उसका नाम जरूर तुम्हें बताऊंगा। तो ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे माँ के कातिल को तुम्हें उसके पास तक पहुंचा दूं तो। सुना, तुम क्या कह रही हो? अरे जिस आदमी को, जिस इंसान को, जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर काश तुम उसके पास तक मुझे पहुंचा दोगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पहुंचा दोगी? अगर वो भैया के माँ का कातिल मिल गया तो दौड़ा करके उसके साले के गांव में गोली मारेंगे हम लोग, गांव में। तेरा दिमाग खराब हो गया है, बहुत मार खाओगे। सुना, मैं तो ये चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे पहचान सकती हो उस कातिल के सामने तक मुझे। क्यों नहीं, तो ठीक है, लेकिन मेरा भी काम ये करना पड़ेगा। कौन सा काम? यानी कि जो इस उम्र में होता है। इस उम्र में किसी के कपड़े फट सुना। गए हैं क्या यहाँ पे? मेरी बात को ध्यान से सुनो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती? जो भी तुम्हारा काम होगा, मैं अपने माँ के कातिल के लिए हर काम तुम्हारा करने के लिए तैयार हूँ, वादा करता ऐसी हूँ। बात? क्यों नहीं? पेटी मास्टर हो, अब ना छुपाऊंगी, अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। तुम हो जन्म मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा, तुम हो जन्म मेरा दिल तेरा।
सोना, यानी कि तुम मेरे माँ के कातिल तक पहुंचने के लिए भैया ये शरीर सब गोबर गैस है का भरी क्यों? गंगा का सब अगर तो उन्होंने बिजली खाली तक हमका सरकार देता है, चाहे मुहरवा हम गिरिन जाए। दिमाग खराब हो गया है। अरे तुझे पागल मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस जगह जा रहे हैं, कौन सी प्रतिज्ञा लेकर जा रहे हैं। जो काम मुझे पहले जरूरी है सबसे पहले उसको करूंगा। जौन मौके पर पहले वह जरूरी है। तेरा दिमाग बहुत मार खाओगे। सोना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और उसके बाद मेरे माँ के कातिल तक तुम मुझे पहुंचाओगी तो ठीक है सोना, लेकिन मुझसे वादा करो कि मैं तुमसे प्यार जरूर कर लूंगा, लेकिन वादा करो कि हमारे माँ के कातिल तक तुम मुझे अवश्य पहुंचाओगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे दुश्मन तक तुमको पहुंचाऊंगा। तो ठीक है सोना, अगर काश मेरा दुश्मन मुझे मिल जाएगा तो दुनिया की हर चीज को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो तुम्हारा सिर्फ प्यार ही है। त्रिया चरित्रम दयो न जाना, स्त्री के चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए हैं। आज मैं अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके अपने पिता के समक्ष इसे ले जाऊंगी और उन्हीं के हाथों इसका मर्डर करवा दूंगी। अपे मुन्ना जौन नहीं ना, हाँ गुलशन भैया बीवा के जालों फंस गए हैं। फंस गए और या कहाँ ले जा रही है? अपने पिताजी के लगे, अपने पिताजी के पास ले जा रही है। ले जा रही है। लेकिन इनको मालूम नहीं है इनके पिता कौन है। हाँ इनका यह नहीं मालूम, लेकिन अपने माता जी के कातिल को ढूंढ रहे हैं। हाँ। फिलहाल हमका तुमका क्या करेगा है। चलो चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है कि लहंगा भीगे भीगे न चोली, हाँ। कि भीगे बदनवाना, कि लहंगा भीगे भीगे न चोली, कि भीगे बदनवाना। और तनी राजा हमसे, कि तनी राजा हमके ओढ़ाला चदरिया बरसेला समनवाना। साथियों, वो नगीना कहाँ है? कहाँ मर गई वो? अब हम अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। मुझे विश्वास है कि वो गुलशन को फंसा कर जरूर लाती होगी। जिस काम के लिए गई थी मैं, वो काम पूरा हो गया। ठीक है, बुला के लाती हूँ। गुलशन, देखो सोना, आखिर क्या दिखा रहे हो? कौन है? ये है तुम्हारे दुश्मन। मेरे दुश्मन?
गुलशन, अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भून दिए जाओगे। सोना साथियों, बांग तो हराम खोर को इससे कम नहीं। यानी कि सोना तुमने मेरे साथ ये प्यार का झूठा नाटक रचाया था और मेरे पास जो रिवॉल्वर थी तुमने अचानक मुझसे छीन लिया और मुझे पता भी नहीं चली और लाकर मेरे दुश्मन के सामने मुझे खड़ा करके और वो रिवॉल्वर मेरे ऊपर ही तान रही हो। सोना गुलशन, ये हमारी शतरंज की चाल थी। इसे जानता है कौन है ये? कौन है? ये हमारी बेटी है। यानी कि तुम्हारी बेटी है। तुझे झूठे प्रेम जाल में फंसाकर आज हमारी बेटी तेरी मौत का कारण बन गई। लेकिन दर्शन सिंह, वो वक्त भूल जाओ और आज अगर तेरी बाजुओं में ताकत है, तुझ में इतनी हिम्मत है, तो एक बार सोना को रिहा करके देख। गुलशन को दर्शन से जुबान लड़ाता है, ले जाओ उसे। हमारी जो सबसे पुरानी गुफा है उसी गुफा के अंदर डाल दो साले को। या उसे मैं सड़ जाऊंगी। शाबाश बेटी, तूने तो अच्छा काम दिखाया है। पिताश्री, लेकिन बेटी, आज के बाद इसके ऊपर कड़ी निगाह रखना। एक गुफा से बाहर जाने न पाए और कल 10 बजे इसकी फांसी देंगे हम। इसे मौत के घाट उतारेंगे हम और हम चलकर आराम करते हैं। चलिए। और मैं अब चलूं अपनी पढ़ाई करूं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, पाप हो रहा है। इस किताब में लिखा है कि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। जिस तरह से आज हमने गुलशन के साथ किया, कल उसे 10 बजे या तो फांसी या तो मेरे पिताजी उसे गोली मार देंगे। इससे पहले मैं चलूं, उसे यहाँ से भगा देती हूँ, मैं पाप से भी बच जाऊंगी। चलूं उसके पास। आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे तूने मुझसे कहा था कि काश तू मुझसे प्यार कर लेगा तो मैं तेरे दुश्मन तक तुझे पहुंचा दूंगी, लेकिन आज तूने मेरे साथ क्या किया कि
मैंने अपनी बात को तो रख ली, मैंने तुझसे प्यार भी किया और आकर उस दुश्मन के समक्ष लाकर मुझे छोड़ दिया और उसने मुझे कैद कर लिया है। मैं अपने बाबूजी और अपनी माँ की आत्मा को शांति कैसे दिलाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैंने 10 दिन का वादा लिया था बाबूजी से, लेकिन आज इस जिंदाल में कैद हो चुका हूँ, कैसे छूटूंगा। सोना नहीं सोना, अरे मेरा नाम अपनी जबान पे नहीं लेना, क्योंकि तुझे तो मैंने सोना समझा था। सोना तेरा नाम और तेरा काम देखकर मैंने सोचा कि ये सोना नहीं, ये मेरी सोना है, लेकिन आज तूने उस सोने में ओरिजिनल सोना नहीं था, यानी कि सोने में पानी मिला हुआ था। तूने मुझसे क्या वादा किया था कि मैं तुझे ले चल करके तेरे दुश्मन से मिलाऊंगा, लेकिन आज तूने मुझे ही गिरफ्तार करवा दिया। मुझे माफ कर दो, और मैं जो कहने जा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। आखिर वो कौन सी बात है सोना जो अभी भी इस मोड़ पर इस वक्त तुम्हें कहने के लिए बाकी रह गया है? माफ कर दो खता, मैं खतेवार हूँ। क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस खता को माफ कर दूं और तुमसे भूलूं ही, लेकिन सोना तुमने ऐसा किया क्यों, और मैं माफ तुम्हें किस लिए करूं? मैं तुम्हारी बात को समझा रही हूं। गुलशन, मैं अपने पिताजी के प्यार में बह गई थी, मुझसे सुना नहीं गया। मैं सोच रही थी मेरा इस दुनिया में कौन है, अगर मेरे पिताजी को वो मार देगा तो मैं क्या करूंगी? वाह सोना, तेरी बात को मैं समझ गया। हर नहीं प्यार गुलशन नया सुबह, नहीं प्यार सोना आखिर क्या कह रही हो जो तुम कहोगी, यानी कि आज तुम मुझे रिहा करने के लिए आई हो? सोना सोच क्या रही, कुछ तो बोलो। अगर तुम यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो मेरे पिताजी या तो तुम्हें फांसी दे देंगे या तो गोली मार देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। सोना तुम ठीक कहती हो कि अगर काश तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आ गए तो हम दोनों को खतरा ही है, इसलिए सोना मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्यार, ये इकरार प्यार मारो तो गोली मारो, मैं तुम्हें कुछ दूर
चलो चलो मेरे साथ। और एक सौ एक पल सुना कि एक सौ एक पल की है जुदाई लगती है बड़ी साथ तेरी कसम तेरे प्यार में सोना मेरा हुआ पूरा साथियों, जिस अपने दुश्मन को पुरानी गुफा के अंदर बंद करवा दिया है, ओ दुश्मन जाकर देखो, उसे पकड़ करके लाओ। आज हम उसे मौत की सजा देंगे। क्या हमारी बेटी ने उस कैदी को भगा दिया? तो फिर यहाँ से जाओ, हमारी बेटी को बुला कर लाओ। कैदी को ला, उसे मौत की सजा देंगे हम। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी किताब में एक प्रश्न लिखा हुआ था, उसमें लिखा था, क्या पढ़ा था किताब में? क्या चीज सबसे बड़ा पाप होता है? और उत्तर में लिखा था उसमें कि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। अच्छा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? हमारे दुश्मन को छोड़ दिया? हमारे दुश्मन को जो हमारी मौत लेकर घूमता है, हमारी मौत बनकर घूमता है, उसे छोड़ दिया तूने, छोड़ दिया तूने। लाओ हमारी बंदूक। हमारे दुश्मन को तूने रिहा कर दिया। आज डाकू दर्शन सिंह उसके बदले तुझे मौत के घाट उतारेगा। नंबर
काश अगर तूने गलती नहीं किया होता तो तू जिंदा रहती, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती की है दुश्मन को छोड़कर। नंबर 1, नंबर 2, बंदूक ही फेल हो गई। आज न मारो, आज त्योहार का बिहान है। अभी तक कहाँ था तू? लियो सरदार जी आप खेतरगंज भेज। अभी तक कहाँ था तू? अबे देख सरदार जी, आप भी भैंसी का चारा पानी करत रहे। भैंसी का चारा पानी? साले हमारे घर कहाँ है? हम तो बिहारों में रहते हैं, जंगलों में। एक बात बताओ सरदार जी, आप नाराज न हुए तो? हमारे कोई भैंस का आज घड़ी ठीक नहीं सरदार जी, काल मारनी हो, आज छोड़ दो। ले जाओ, ले जाओ इसे कैद करके। जिस गुफा में हमारा दुश्मन बंद था, इसने छोड़ दिया उसे, उसी गुफा में ले जाकर बंद कर दो। ले जाओ घसीट कर। और इसके ऊपर कड़ी निगाह रखना, अगर ये गुफा से निकल गई तो तुझे मौत की सजा दे देंगे हम। क्या करूं? आज मेरा इसी दुनिया में कोई नहीं। पति वो भी जाने कहाँ गए। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया और मेरी ननद वो भी मेरे साथ नहीं रही। कहाँ जाऊं? और गरीबों की सुनो, और गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर
आज क्या देख रहा हूं कि तुम इन गलियों में, इन समाजों में तुम अपने लिए भीख मांग रही हो। क्या मां, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि आज सबके समझ तुम अपने हाथ को अपने आंचल पर फैला करके एक एक दो दो रुपए की मुहर लगा रही हो? मां, मैं जानना चाहता हूं। बेटा, ये सब जानकर क्या करोगे तुम? अरे मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इन गलियों में घूम रही हो। अगर काश तुम्हारे घर में कोई होता तो क्या तुम इसी तरह घूमती है? इसका मतलब तुम्हारे घर में मेरे लाल, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बतला रही हूँ। और क्या बताऊं तुम्हें, रेनू रे